दिस इज़ द टॉपिक ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्लब अकाउंट्स भी कहते हैं। सही है। अब जैसे मैं तुमको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ, कराची क्लब, हर किसी की मेंबरशिप तो नहीं है ना। कराची क्लब की जो मंथली जो आप वो पे करते हो, मंथ की फ़ीस पे करते हो, मेरे ख्याल से 2600 रुपीज़ पे करते हो। जिसकी अगर क्लास में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इसकी मेंबरशिप ख़रीदते हो तो अब मेंबरशिप मिल नहीं रही है। जो बेच रहा है, कोई 25 लाख की बेच रहा है, कोई 30 लाख की बेच रहा है, कोई 40 लाख की बेच रहा है। इसी तरह एक क्लब होता था पवेलियन क्लब, आपको याद हो, गुलशन इकबाल में होता था, जिसको गवर्नमेंट ने उस जगह को वो कर दिया, इलीगल कह के ख़त्म कर दिया। मतलब पवेलियन क्लब एक ऐसा क्लब था जो मिडिल क्लास फैमिली लोगों के लिए भी एक अच्छी मेंबरशिप थी, सस्ती थी, हर कोई अफोर्ड कर सकता था। गेम्स होते थे, स्विमिंग पूल्स होता था, जिम होता था, पार्क होता था, सब चीज़ें होती थी। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। आपने प्रॉफिट मेकिंग के वर्ड्स को, नॉन प्रॉफिट मेकिंग के वर्ड्स को अलग लिखना है। जैसे वहाँ प्रॉफिट फॉर द ईयर है, यहाँ सरप्लस है, यहाँ लॉस है तो यहाँ डेफिसिट है, यहाँ कैश बुक बनाते हैं तो यहाँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, यहाँ एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल है तो यहाँ एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू एक्यूमुलेटेड फंड है, वहाँ एसओएफई बनाते हैं, यहाँ भी एसओएफई बनाते हैं, वहाँ इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। कुछ 5 स्टेप्स होते हैं, जो पाँचों में से 3 या 2 या 1 जो भी होगा वो मांग लेगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जून 2015 पेपर 22, एक क्लब है जिसका नाम एक्सटेंड चेस क्लब है। उन्होंने क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का बोला है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब कैश बुक। आसान वर्ड्स में कहूँ कि पैसे का आना और पैसे का जाना। ये पैसे आए हैं, ये पैसे गए हैं, पहला चेक कर लो कि ये बैलेंस है या नहीं है। हाँ यार, ये 7,350 बैलेंस है। इसका बैलेंस कैरिड डाउन कहाँ आ रहा है, 1930 डेबिट पे आ रहा है, तो ब्रॉड डाउन क्या होगा 1930। अगर एसओएफई बनाने का बोलेगा तो ये कहाँ जाएगा। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी में किस नाम से आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से आ जाएगा। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। पहला काम हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2014 और यहाँ लिखा हुआ है 31 मार्च 2015। तो ये ओपनिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, सही है। और ये क्या है, क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है। कुछ जगहों पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ होगा तो उसका मतलब वो फिगर फाइंड करनी होगी, और जब डैश लगा हुआ होगा तो उसका मतलब वो ऑलरेडी फिगर दी हुई नहीं है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 280 ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। 280 रुपीज़ की जो सब्सक्रिप्शन एरियर्स थी 1 अप्रैल 2014 को सब्सिक्वेंटली रिसीव हो गई है। तो इसका मतलब 280 एरियर्स कहाँ था, यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पे कितने एरियर्स थे, 530। कितने एरियर्स थे आपके पास, मैंने कहा कितने एरियर्स थे आपके पास, 530 के एरियर्स थे जो कि सब्सिक्वेंटली क्या हो गए, रिसीव हो गए। अब सब्सिक्वेंटली रिसीव का मतलब क्या हो गया, ये हमें वापस मिल गए। सही है, यही बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन नॉट पेड आफ्टर 12 मंथ। जो सब्सक्रिप्शन जो है 12 महीने बाद अगर नहीं पे की गई वो क्या कंसीडर की जाएगी, इररिकवेबल कंसीडर की जाएगी। तो इसके बाद सबसे पहले क्या मांगा हुआ है, प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, सही है। शोइंग द ट्रांसफ़र, यानी शोइंग द ट्रांसफ़र। अब आप एनपीओ पढ़े हो तो इनकम I/S वर्ड नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, I/E लिखोगे। उस अकाउंट को बैलेंस करो और नया बैलेंस नीचे लेकर आओ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सब्सक्रिप्शन का, मैंने जब मैं आपको बता रहा था प्रीवियस क्लास में, तो मैंने आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बनाया था। अगर आपने बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पर देख लीजिएगा। पार्ट ए आपको क्या निकालना है, सब्सक्रिप्शन, यानी क्लब को कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। सब्सक्रिप्शन एक इनकम होती है और इनकम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपा यूज़ करते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी मैंने आपको समझाया हुआ था। तो इसका मतलब आपा का मतलब हो गया एक्रूड इनकम का ओपनिंग हो गया, प्रीपेड इनकम का ओपनिंग हो गया। इसके बाद जो पेमेंट अगर रिसीव होगी बैंक के नाम से तो वो यहाँ आ जाएगी। अगर कोई इररिकवेबल डेब्ट होगा तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, सही है। और इसके अलावा कोई सब्सक्रिप्शन रिफ़ंड होगी तो वो भी यहाँ अब वो डेबिट पे आ जाएगी। और तो बैलेंसिंग फिगर से आप क्या निकाल लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाल लोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप प्रीपेड का इनकम का क्लोजिंग और एक्रूड इनकम का क्लोजिंग। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ, किसका फॉर्मेट बन गया, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आती, जो होंगी मैं लिख दूंगा।
यहाँ पर देख सकते हो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का ओपनिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा नज़र आ रहा हो तो सब्सक्रिप्शन एडवांस में ओपनिंग में डैश लिखा हुआ है और क्लोजिंग में 450 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डैश डाल दूंगा, यहाँ पर क्या लिख दूंगा 450। फिर उसके नीचे सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स में 530 और 750। तो ओपनिंग कितना दिया हुआ है 530, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 750। डन। रिफ़ंड, कोई भी सब्सक्रिप्शन रिफ़ंड नहीं हुई, डैश डाल दिया। आपने क्यों लिखा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन बैंक अकाउंट में जाके देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने की हुई है आपको 3260। तो ये यहाँ पर मेंशन कर दी और आपकी आसानी के लिए ये एरो डाल के दिखा दिया कि भाई ये वैल्यू मैं यहाँ से लेकर आया हूँ। डन हो गई बात। फिर उसके बाद एरो डालने की ज़रूरत नहीं होगी बेटा। फिर इसके बाद इन्होंने बोला था 280, यानी हमारे पास कितना था 530 में सब्सक्रिप्शन एरियर्स थी जो लेनी थी, मगर सब्सिक्वेंटली रिसीव कितनी हुई है 280। तो इसका मतलब जो बच गया वो क्या होगा इररिकवेबल डेब्ट होगा, जो मैंने आपको दिखा दिया। अब दिखने में आपके पास कौन सी साइड हैवी लग रही है, मैंने कहा क्रेडिट साइड ही हैवी लग रही है। 3260 प्लस 250 प्लस 750 तो कितना हो गया 4260 माइनस 530 माइनस 450। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर से आंसर कितना आ गया 3280। तो इसका मतलब जो मेरा फाइनल आंसर निकला ना कि इस साल जो सबका एस्टन चेस क्लब को कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी बेटा, ये रिसीव होगी, दोनों साइड्स तुम्हारी इक्वल हो गई। ये एक्रूड इनकम का क्लोजिंग था, तो यहाँ पर आके क्या बन जाएगा ओपनिंग बन जाएगा, जो कि बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में किस नाम से आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स के नाम से आ जाएगा। सही है। इसके बाद ये प्रीपेड का क्लोजिंग था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 450, जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी में किस नाम से आ जाएगा सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के नाम से आ जाएगा। तो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन था, पार्ट ए था, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये आपके पास इस तरीके से ये वैल्यूज़ आपने असाइन हो गई कि ये वैल्यूज़ इस तरीके से जब बाकी जो चीज़ें जो बनानी होंगी ये उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी। ये मेरे ख्याल से 5 मार्क्स का सब्सक्रिप्शन अकाउंट था, जब भी मांगेगा आप इस तरीके से आप दे दोगे। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 280 ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल। ये देख लो 1 अप्रैल 2014 को कितने एरियर्स थे, कितने एरियर्स थे 530, एरो भी डाल दिए, जिसमें से सब्सिक्वेंटली रिसीव कितने हो गए तो 530 माइनस 280। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको मेरे ख्याल से बनाने का बोला हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक एन इनकम स्टेटमेंट, मगर कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ इतना सा फॉर्मेट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा दिस इज़ कॉल्ड पार्ट बी में आप कह रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लब को कहाँ से पैसे आते हैं और क्लब पैसे खर्च कहाँ करता है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बेटा। अब इसका फॉर्मेट ये होता है कि भाई इनकम लिखोगे कि क्लब को कहाँ से इनकम आ रही है, यानी क्लब को कहाँ से पैसे आ रहे हैं। क्लब कोई कमाता नहीं है, क्लब कोई चीज़ क्रेडिट पे किसी को बेचता नहीं है। तो इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे जाओ, उधर लिखा है कॉम्पिटिशन एंट्री फीस, कितना लिखा है कॉम्पिटिशन एंट्री फीस तुम्हें मिली, कितने की मिली 1580, जो क्लब की पहली इनकम हो गई। फिर क्लब को क्या मिला डोनेशन मिला, किसी अच्छे बंदे ने क्लब को डोनेशन दे दिया 350 का, डन। इसके बाद क्लब को क्या मिल गई सब्सक्रिप्शन मिल गई। सब्सक्रिप्शन जो टी अकाउंट में दी हुई है वो वाली नहीं लिखोगे, जो तुमने फाइंड की थी ये वाले टी अकाउंट से वो वाली मेंशन करोगे 3280, डन हो गया। और तो मुझे कोई ये रहा बेटा 3280 का मतलब जो आपने फाइनल वैल्यू निकाली थी मेरे बच्चे, तो इसका मतलब इसके अलावा तो मुझे कोई और सब्सक्रिप्शन नहीं दिख रही है। तो आप इन सब का थोड़ा सा मेरा टोटल करने में हेल्प कर दो, 1580 प्लस 350 प्लस 3280, तो ये बनता है आपके पास
5,210, इसका मतलब है क्लब को ये पैसे रिसीव होते हैं। अब क्लब खर्चे कहाँ करता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। लेस एक्सपेंडिचर, लेस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि क्लब खर्चा कहाँ कर रहा है। फॉर एग्जांपल क्लब ने सबसे पहले क्या किया, रेंट पे, मगर वो वैल्यू नहीं लिखोगे, नीचे जाओगे एडजस्टमेंट होगी तो लिखोगे। अगेन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी बताई थी, रेंट ऑफ क्लब रूम प्रीपेड भी दिया हुआ है, अक्रूड भी दिया हुआ है। ओपनिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग है, इसका ओपनिंग है, इसका क्लोजिंग नहीं है। तो मेरा मशवरा है कि आप क्या बना लो, खामोशी से क्या बना लेना, एक अकाउंट बना लेना। जब आप अकाउंट बना लोगे तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सुकून में आ जाएगी। कैसे सुकून में आ जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैंने एक अकाउंट बना लिया यहाँ पर, और उसको मैंने क्या बोला, एक रेंट का अकाउंट है। रेंट मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे क्या हुआ, पाप हो गया, तो PAAP डन हो गया। यहाँ पर बैंक लिख दिया। जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं तो I/S लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, I/E। अब देखें, रेंट ऑफ क्लब रूम प्रीपेड, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग मौजूद है। इसके बाद एक्रूड का ओपनिंग मौजूद है 70 और क्लोजिंग नहीं है। तो ये हो गया भैया, बन गया। ऊपर जाओ, रेंट ऑफ क्लब रूम कितना पे कर चुके थे, 2000 का, तो ये बैंक में लिख दिया। तो कौन सी साइड तुम्हें दिखने में हैवी लग रही है बता सकते हो, डेबिट साइड। तो इसका मतलब टोटल कितने पैसे पे किए थे, 2000। तो 2000 में से 70 निकाल दिए, 50 निकाल दिए, तो इस साल का कितना एक्सपेंडिचर हो गया बेटा, 1880। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, वो देख लेना। ये प्रीपेड का क्लोजिंग था, तो यहाँ आके क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। जब ओपनिंग बन जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, SOFP जब बनाने का बोलेगा तो उसमें अदर रिसीवेबल्स के नाम से आ जाएगा। तो मेरा पहला एक्सपेंस क्या मिल गया, रेंट के नाम से मिल गया 1880। रेंट के बाद ट्रेजर आर सैलरी, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो मैंने लिख दी ट्रेजर आर सैलरी 250। इसके बाद एक और एक्सपेंस था जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में था, इररिकवेबल डेब्ट, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया, जो कि कितना आया था बैड डेब्ट 250। अच्छा, परचेज कॉम्पिटिशन प्राइस, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी एज इट इज़ कॉम्पिटिशन प्राइस 750। अच्छा, इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1900। कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी तुम्हें पढ़ने के लिए। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना पे किया, इसकी है, कहाँ दी हुई है मेरा भाई बच्चा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अक्रूड, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है। तो इसका मतलब तुम इसके लिए भी क्या बना लो, अकाउंट बना लो। जितना अकाउंट बना लोगे उतना तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और तुम्हें चीज़ें तंग नहीं करेंगी। तो मैंने कहा अदर ऑपरेटिंग मतलब एक एक्सपेंस है, यू कैन यूज़ PAP, PAAP, बैंक और I/E। प्रीपेड जहाँ तक मुझे याद है दोनों में नहीं है। ओपनिंग कितना है 190, क्लोजिंग कितना है 20। बैंक कितना था पे कर दिया तुम लोगों ने 1350। तो इसका मतलब देखने में कौन सी साइड तुम्हें हैवी लग रही है, तो डेबिट साइड 1370 हो गया। 1370 में से तुमने क्या कर दिया, 190 माइनस कर दिया, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गया 1180 आ गया। और ये क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो ये तो अदर ऑपरेटिंग कितना बन गया बेटा, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1180। अच्छा, सारे हो गए, एक बचा हुआ है। डेप्रिसिएशन निकाल लो। कैसे निकालोगे भाई, डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओपनिंग। ओपनिंग कितनी है भाई 4000, परचेज कितना किया 1100 रीवैल्यूएशन मेथड से, और क्लोजिंग ओपनिंग कितनी है 4000, वो कितनी है 1100, और क्लोजिंग कितनी है 4400। कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट बता सकते हो कितनी डेप्रिसिएशन आएगी, 4000 प्लस 1100 माइनस 4400,
700 आ गई, सबका प्लस कर लो। 1880 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 750 प्लस 1900 प्लस 1180 प्लस 700, तो ये बनता है 6910। इसका मतलब बेचारा क्लब कमाता कितने पैसे, 5210, और क्लब खर्चा कितना करता है, तो डिफरेंस कितना आ गया बेटा, माइनस 5210। तो 1700 का लॉस जिसने लिखा नंबर कट जाएगा, उसकी जगह यू कैन राइट डेफिसिट। तो सरप्लस जी बेटा, ये आप पढ़ रहे हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एडजस्टमेंट्स थी जो मैंने इस जगह पे थी, मैंने लिख दी। बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। प्रिपेयर एसओएफ यहाँ अगर डायरेक्ट पढ़ा था तो मुश्किल लगता, क्योंकि ये इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट सब बता चुका था। अब एसओएफ और आसान है, किस तरह बनेगी वो देख लीजिएगा, जिस तरह बनती है उसी तरह बनेगी। अच्छा, दिस इज कॉल्ड, कौन सा पार्ट था ये, पार्ट सी, SOFP। तो एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया। आप क्या हेडिंग डालते हो, एसेट्स डालते हो, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे आप लोग। मैंने कहा कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड नेट बुक वैल्यू। डायरेक्ट फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट नेट बुक वैल्यू पे दिया हुआ था, तो डैश डैश और कितना आ गया, 4400, डन हो गया। इसके बाद आप क्या हेडिंग डालते हो, करंट एसेट। करंट एसेट में इन्वेंट्री तो इसमें है नहीं, इन्वेंट्री नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल होता नहीं है। अच्छा, ये देखें, करंट अकाउंट में बड़ा सा टिक बनाऊंगा रेड कलर का, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। सब्सक्रिप्शन जिसको हम आम वर्डों में अदर रिसीवेबल्स कहते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स कितनी थी करंट अकाउंट में, 750। आई होप क्लियर हो। फिर इसके बाद इसमें बैंक बैलेंस तो था नहीं क्योंकि ओवरड्राफ्ट था, तो दूसरा क्या लिख दिया, अदर रिसीवेबल। कौन सा था, ये रहा अदर रिसीवेबल, रेंट के नाम से था 50 रुपये, और कुछ भी नहीं है। 750 और 50 कितना हो गया, 800। 4400 प्लस 800, तो इसका मतलब मेरे पास क्लब के पास कितने एसेट्स मौजूद हैं, 5200, विच इज़ कॉल्ड टोटल एसेट्स। फिर आप क्या हेडिंग डालोगे, हम सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ डालते थे, तो यहाँ हम हेडिंग क्या डालेंगे, एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज़। और इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड जो कि कहाँ दिया हुआ है, 4500 लिख दिया। आपको सरप्लस हुआ था, डेफिसिट हुआ था, तो माइनस कर दिया, कितने से, 1700। ड्राइंग्स तो होती नहीं है, 4500 माइनस 1700 कितना आ गया, 2800। नॉन करंट लाइबिलिटी थी नहीं, तो फिर क्या आ गई, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आ गया, नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट 1930 टी अकाउंट से रिसीट एंड पेमेंट की, दिख गया। 19 ट्रेड पेबल था नहीं इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 1930। फिर इसके बाद आ गया सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, किसी से हमने इनकम एडवांस में हमें क्या हो गई है, रिसीव हो गई है, जो कहाँ मिल जाएगा, ये रहा 450। इसके बाद अदर पेबल्स ये रहे, इनकम स्टेटमेंट में जब एक्सपेंस निकाल रहे थे, अदर ऑपरेटिंग के नाम से कितना था, $20 ये था। इन सबको प्लस कर लो, 1930 प्लस 20 प्लस 450, तो ये बनता है 2400। दोनों को टोटल कर लो, कितना आएगा, 2800 प्लस 2400 कितना आ गया, 5200। उसको क्या नाम दोगे, टोटल
एक्यूमुलेटेड फंड एंड लाइबिलिटीज़। तो ये देख लो, ये 5200 और ये देख लो 5200।